मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। राम और भरत की प्रीति बहुत ही न्यारी है। आज के संदर्भ में भाई भाई या बहन बहन के बीच ऐसा प्यार हो, ऐसी आकांक्षा है, कुछ कहें। तो प्यार में आकांक्षा क्या? प्यार हो, आप समझें, आप निस्वार्थ प्रेम के जो चीज़ें हैं उनको देखना शुरू करें, जीवन की क्षणभंगुरता को देखें तो प्रेम आएगा। आज हमने सारे जो अपने प्रेम के जगत को स्वार्थ पर खड़ा कर दिया है, इसीलिए भाई भाई में मारामारी है। भाईचारा नहीं है, बहनचारा भी नहीं है। भाई अलग हो जाता है और दूसरा भाईचारा हो जाता है। तो जिसको हम आज भाईचारा कहते हैं, जिसमें एक भाईचारा बन जाए और एक भाई शिकारी बन जाए, तो वो भाईचारा हुआ। बहनचारा हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो इक्विवेलेंट है, बहनचारा भी कर सकते हैं। तो इनकी ज़रूरत नहीं है। इन कथाओं के माध्यम से जो भारत में हमने गढ़ी हैं, हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि ऐसा संभव है। और ऐसा तब संभव है जब सत्ता का लोभ नहीं, धन का लोभ नहीं, प्रतिष्ठा का लोभ नहीं। हमें लोभ नहीं है। हम अपने संबंधों को, संबंधों की गरिमा को, संबंधों में अंतर्निहित प्रेम को ज़्यादा मूल्य देते हैं। हम जितने ज़्यादा उपभोगवादी होते जाते हैं, उतना ही प्रेम से दूर होते जाते हैं। ये प्रेम जो हमने कथाओं में दर्शाया है, ये सबकी संभावना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन हम अपनी उपभोगितावादी जो जीवन शैली है उसको पहले देखें और हम देखें कि हम किन बातों को मूल्य देते हैं। सफलता को, धन को, अपनी ताकत को, किस चीज को? राम और भरत की कथा या ये जो सारी कथा हम सामने रखते हैं भारत के जनमानस के लिए, उसमें हम दिखाते हैं कि मानवीय मूल्यों पर लोगों की जो है वो श्रद्धा है। वो मानवीय मूल्यों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो धन के, ऐश्वर्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो ये समझ आए तो हो सकता है ये सब चीज। और इसके लिए देखिए, हमको जैसे लोग कहते हैं ना कि भरत जैसा भाई हो, तो भारत में कथाएं भी जब हम गढ़ते हैं तो कथाओं का अपना एक बड़ा ही जो जटिल स्वरूप होता है और बड़ा ही इशारों वाला, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। शब्दों में ही हम दर्शन पिरो देते हैं। ये संस्कृत और जो हिंदी भाषा है उसका जो बड़ा ही गहरा पहलू है वो भी है। भरत और भारत, ये दोनों देखिए एक ही शब्द है। हालांकि भारत शब्द जो पड़ा है वो किन्हीं और भरत के लिए, लेकिन अगर हम राम के भाई भरत की भी बात देखें तो इसको जब हम तोड़ कर रखते हैं इस शब्द को, तो इसका अर्थ होता है भा, उसका अर्थ होता है प्रकाश, और रत का अर्थ होता है उसमें संलग्न, उसमें जो निरंतर जुड़ा हुआ है, जो उसकी यात्रा में है। तो भरत या भारत, इन दोनों का अर्थ होता है जो प्रकाश की यात्रा में निरंतर संलग्न है, वो होता है भरत। तो जो व्यक्ति अपने अंधेरे से निकलकर प्रकाश की तरफ जा रहा है और लगातार अपने अंधेरे का अवलोकन करता रहता है और प्रकाश को आमंत्रित करता रहता है, वो भरत होता है। भरत कोई ऐसा भाई थोड़े पैदा होता है, फैक्ट्री में बन के थोड़े ही आता है। तो हमने नाम भी वही रख दिया, भरत, भाई भरत जैसा। वो व्यक्ति जो प्रकाश की यात्रा में संलग्न है, जो तमसोमा ज्योतिर्गमय के दर्शन को अपने हृदय में समेटे हुए, तो वो भरत हो जाता है। तो ये हम सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो प्रकाश की यात्रा में संलग्न हो। हम तो उनको एक अलग अंधकार की यात्रा में संलग्न करते हैं, और वही आज के वक्त में निराशा
हताशा का सब परिचायक है। हम मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर कहाँ रखते हैं? हम आंतरिक प्रकाश को, आंतरिक मूल्यों को सबसे ऊपर कहाँ रखते हैं? सिखाएं, रखें तो संभावना है